हम देख रहे हैं भारतीय रेल के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोग्रेस, और यह है उसी वीडियो सीरीज का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में हमने इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जेएनपीटी से पनवेल का प्रोग्रेस देखा था, और आज हम देखेंगे पनवेल से भिवंडी तक का अपडेट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस छोटे से स्टेप से हमें बहुत हेल्प होती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये एक अलग रेल कॉरिडोर होगा जो सिर्फ फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ियों के संचालन के लिए बनाया जा रहा है। इसी डीएफसी का वेस्टर्न डीएफसी का काम महाराष्ट्र में अभी बाकी है और उसी बचे 102 किलोमीटर सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं। इसी में हमने जेएनपीटी से पनवेल तक का अपडेट पिछले वीडियो में देखा था। उस सेक्शन को देखने के लिए और डीएफसी के बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के वीडियो में पिछले वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे पनवेल से भिवंडी तक का अपडेट। तो चलिए अब इस वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। पनवेल स्टेशन के बाद अब डीएफसी का काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर ट्रैक बलास्ट को स्टॉक करके रखा गया है और यहाँ पर ओएचई पोल्स को भी लगाया गया है। यहाँ पर यह कॉरिडोर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को नीचे से क्रॉस कर रहा है। यहां से शुरू होता है कळंबोली रेल फ्लाईओवर। इस रेल फ्लाईओवर के जरिए आगे ये डीएफसी लाइन मध्य रेल के पनवेल दीवा वसई लाइन के राइट में आ जाती है। इसी रेल फ्लाईओवर के ज्यादातर स्पैन पर डेक का निर्माण हुआ है और अब मिडल वाले सेक्शन में 85 मीटर और 110 मीटर के दो ओपन वेब गर्डर का निर्माण किया जाना है। फिर आगे ये कॉरिडोर भारतीय रेल के कळंबोली स्टेशन और कोच मेंटेनेंस यार्ड के राइट से आगे बढ़ता है तळोजा की तरफ। आगे ओएचई पोल्स का इरेक्शन हो चुका है और अगर आप देखें तो डीएफसी का ओएचई पोल्स की हाइट ज्यादा लंबी है। इसका रीजन यह है कि इसी डीएफसी रूट पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन दौड़ने वाली है, इसीलिए डीएफसी के ओएचई पोल्स की हाइट इंडियन रेलवे के ओएचई पोल्स से ज्यादा है। आगे यहाँ पर तळोजा में ये कॉरिडोर नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 के नीचे से आगे बढ़ता है। यहाँ पर ट्रैक्स बिछाने का काम शुरू हुआ है। आगे इस ओवरपास पर डीएफसी रूट पर गर्डर इरेक्शन अभी बाकी है। यह है डीएफसी का निलजी एसएसपी। यहाँ पर बन रहा है डीएफसी का जेएनपीटी के बाद का दूसरा स्टेशन न्यू निलजी डीएफसी स्टेशन। इस स्टेशन के बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हुआ है। इस डीएफसी स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे। आगे भी हमें ट्रैक्स बिछाने का काम कंटिन्यूअसली चलते हुए दिख जाएगा। आगे निलजे गांव के पास भी ओएचई पोल्स का इरेक्शन हुआ है। मध्य रेल के निलजे स्टेशन पर इस फुटओवर ब्रिज के एक्सटेंशन का काम अभी पूरा हुआ है। आगे ये कॉरिडोर कल्याण शिळफटा रोड के नीचे से आगे बढ़ रहा है।
निळजे के बाद ये कॉरिडोर थोड़े समय के लिए मध्य रेल की लाइन से अलग हो जाता है और राइट में मुड़ जाता है डोंबिवली की तरफ। आगे डोंबिवली के भोपर इलाके में OHE पोल्स का इरेक्शन अभी हुआ है और यहाँ पर अर्थवर्क का काम अभी हुआ है। यहाँ से आगे अब लैंड क्लियर किया गया है। इस सेक्शन में भी अभी हमें अर्थवर्क का काम ही देखने मिलेगा। आगे डोंबिवली के पास फिर से DFC लाइन पनवेल वसई कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ती है भिवंडी की तरफ। यहाँ पर डोंबिवली के पास इस नाले पर अब गर्डर इरेक्शन ही बाकी है। आगे कोपर के पास इस DFC ब्रिज का गर्डर लॉन्चिंग पिछले साल ही पूरा हुआ है। कोपर स्टेशन के बाद इस ब्रिज के भी अभी गर्डर लॉन्चिंग का काम बाकी है। इसके बाद आगे 2 से 3 किलोमीटर तक हमें अर्थवर्क का काम ही देखने मिलता है। यहाँ पर उल्लास नदी पर भी गर्डर लॉन्चिंग का काम पिछले साल ही पूरा हुआ है। इस ब्रिज के बाद हमें कंटिन्यूअसली अर्थवर्क का काम देखने मिलेगा। यहाँ पर यह कॉरिडोर मुंबई नासिक हाईवे और पाइपलाइन रोड के नीचे से आगे बढ़ता है और यहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम हमें देखने मिलता है। आगे भी हमें अर्थवर्क और रॉक कटिंग का काम हमें देखने मिलेगा। आगे बढ़ने पर यह कॉरिडोर पाइपलाइन रोड के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पर भी इस ब्रिज के गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हुआ है। यह है मध्य रेल का भिवंडी स्टेशन और इस सेक्शन में अभी काम बाकी है। यहाँ पर और आगे हमें अर्थवर्क देखने मिलता है। भिवंडी स्टेशन के बाद ये कॉरिडोर मुंबई मेट्रो लाइन 5 को नीचे से क्रॉस कर रहा है। भिवंडी के आगे का अपडेट हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस पनवेल भिवंडी सेक्शन की बात करें तो लगभग सभी जगह पर हमें एक्टिवली काम होते हुए दिख जाता है। कळंबोली रेल फ्लाईओवर, निळजे, भोपर और डोंबिवली, इन इलाकों में अभी आने वाले समय में काम में प्रोग्रेस देखने मिलेगा। दिसंबर 2025 के टारगेट के हिसाब से काम में रफ्तार जरूर आई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अपडेट सीरीज का ये था दूसरा भाग, यानी पनवेल से भिवंडी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो सीरीज का आखिरी पार्ट, यानी भिवंडी से वैतरणा तक का अपडेट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।